बोले गंगा महारानी की जय, बोले गंगेश्वर महादेव की जय। हर 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 जयकारा वीर बजरंगी। श्रावण मास का ये पुनीत पावन अवसर है जहां देवादिदेव की आराधना समस्त लोगों के निवासी अर्चन पूजन कर रहे हैं। क्या देवता, क्या किन्नर, क्या असुर और क्या मनुष्य, जीव जंतु पशु पक्षी इस समय सब शिव की आराधना में लीन हैं। भगवान नारायण स्वयं भी शिव आराधना कर रहे हैं। ऐसा शुभ अवसर श्रावण मास का, और इसको कहा जाता है अपरा काशी जयपुर नगर को। अपरा काशी यानी एक काशी विश्वनाथ की बनारस है, दूसरी काशी हमारा जयपुर है। इस अपरा काशी के जितने भी प्राचीन शिवालय हैं, नए शिवालय हैं, उन सभी शिवालयों पर जलाभिषेक का नियम है। यहाँ के भक्तों का जो गलता से जो यहाँ गुप्त गंगा आती है उससे जल ले जाते हैं और अभिषेक करते हैं। उसी क्रम में हमने ऋषिकेश से 5500 लीटर एक जल का संकल्प लिया था। 5100 का था, आ गया 5500, ये बड़ी कृपा है। 5500 लीटर यहाँ जल आज टैंकर के द्वारा मंगवाया है ऋषिकेश से, और इस जल को सभी शिवालयों में वितरण किया जाएगा, जिसकी शुरुआत श्री गणेश हमने गलता गेट पर ही रामेश्वरम हमारे बाबा विश्वनाथ विराजमान हैं, उनका अभिषेक किया है साधु संतों के द्वारा। और ये प्रार्थना और कामना की है कि हमारे जयपुर नगर में, राजस्थान प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि रहे, और इसी प्रकार से बाबा भोलेनाथ की आराधना भक्ति करते हुए हमारा देश तरक्की और उन्नति की ओर बढ़ता रहे। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश विकास की ओर बढ़ रहा है, साधु संतों का मान सम्मान यश पूरी दुनिया में पुनः फैला है, और हमारा जो भारत विश्व गुरु है उसका पुनः ये माने कि पुनः स्थापित हुआ है 2014 के बाद। इसी क्रम में देश उन्नति की ओर बढ़ता रहे। आज इसके लिए बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया है जो गंगा जी से आया है 5500 लीटर, और सभी जयपुर के मंदिरों में निःशुल्क इस जल का वितरण किया जाएगा। आज से हमारे सभी कार्यकर्ता, मंदिरों के पुजारी, ब्राह्मण, संत, वो अपने अपने सुविधानुरूप यहाँ से जल ले जाएंगे। कुछ हमारे कार्यकर्ता ले जाएंगे, और सभी शिवालयों में इस जल का आज अभिषेक का कार्यक्रम आज से लेकर 3 दिवस तक चलेगा। कांवड़ियों को भी अर्पित किया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी संख्या में कांवड़ी गलता जी से जल लेके जाते हैं। तो ये टैंकर यहाँ खड़ा इसलिए किया है कि गलता जी से जो गंगा जल लाते हैं तो 2 लुटिया लाते हैं, तो 1 लुटिया गलता जी की ले जाएंगे, तो 1 लुटिया हमारे गंगा जी की ऋषिकेश से आए जल की ले जाएंगे, और इसका भी अभिषेक हो जाएगा बाबा विश्वनाथ का। इसी कामना को लेकर आज ये जलाभिषेक का आयोजन हमने रखा है। झालावाड़ में एक हादसा हुआ है, सरकारी स्कूल का एक बिल्डिंग गिर गई है, हिस्सा जो गिर गया है, बच्चों की मौत, 4 बच्चों की मौत हो गई। मुझे अभी आपके द्वारा ही ज्ञात हुआ है। बिल्कुल, मैं इस बात को अभी पता करता हूं कि किन कारणों से हुआ है। मुझे जहां तक कि पिछले कांग्रेस काल जो रहा है, उस कांग्रेस काल का भ्रष्टाचार है, जिसमें जिस प्रकार के काम हुए हैं वो देख ही रहे हैं हम लोग। किस प्रकार के रोड के काम हुए हैं, किस प्रकार के ब्रिज के काम हुए हैं। जो काम अति आवश्यक थे वो उन कामों में भी इन्होंने गड़बड़ियां कर दी, और स्कूल जैसी बिल्डिंग में भी इन्होंने कोई कमी छोड़ दी। नुकसान है, तो ये मैं मानता हूं कि इनकी खामियां हैं जो धीरे धीरे सामने आ रही है। कांग्रेस काल में जो भ्रष्टाचार है वो खुल के सामने आ रहा है धीरे धीरे। तो इन पर जांच होगी, और जो भी संबंधित इससे संबंध रखने वाले जो लोग थे, बनने अधिकारी से लेकर ठेकेदार तक, उन सब पर कार्रवाई होगी। मुझे पूर्णतः इसका विश्वास है। 4 दीवारी में भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर अवस्था में। हमने सबके पत्र दे दिए हैं, मॉनिटरिंग हो गई है, और जल्दी आपको बारिश काल चल रहा है अभी, तो इसलिए कुछ काम हो नहीं सकते। कुछ गाइडलाइन है कोर्ट की। बारिश काल समाप्ति के पश्चात सभी बिल्डिंगों का, जर्जर इमारतों का, जिनका जीर्णोद्धार होना होगा, जो नई बननी है वो बनेगी। उसी प्रकार से सड़कों का भी जो नई बननी है और जीर्णोद्धार होना है, या उनका सड़कों का पेच वर्क होना, वो सारा काम 15 दिन बाद सब नजर आएगा। बिहार में वोटर लिस्ट को जो लेकर मार दिया है, उसमें राहुल गांधी जी का कहना है कि हमारे पास कई राज्यों की और भी वोटर लिस्ट है जिसमें गड़बड़ी मिली थी, बिहार में भी ऐसे। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस प्रकार की योजनाएं, षड्यंत्र रचे थे कि आप वहीं नहीं, आज पूरे प्रदेश में देख लें, हमारे राजस्थान में देख लें, देश में देख लें, बाहर से आए हुए लोगों की वोटर आइडिया बन गई है फर्जी तरीके से। अब तेज गति से अभियान चल रहा है, इसकी जांच हो रही है, और ये खुलासा हो पा रहा है
हमने भी कई बार बताया है कि फर्जी आइडिया बनाकर जो लोग यहाँ रह रहे हैं, कब्जा जमा लिए हैं या यहाँ पर कोई अपनी जगह बना लिए हैं, उन सब का चयन होगा। और जो यहाँ के निवासी नहीं हैं और यहाँ किसी प्रकार से गलत तरीके से प्रवेश करके यहाँ रह रहे हैं, तो ये माने कि उनके लिए जो उपयुक्त स्थान उनको वहीं भेजा जाएगा। जयपुर शहर के मानसरोवर में एक कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ पर बच्चों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। 6ठी क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची को इसी वजह से बुरी तरह पीटा गया क्योंकि उसके परिवार वालों ने धर्मांतरण से मना कर दिया। इस मामले में FIR भी दर्ज हो चुकी है। जो इस तरीके के मिशनरी स्कूल हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? एक नीम का थाना से भी ऐसे केस। अभी ये घटनाएं आने लगी है, ये घटनाएं तो हो रही है, ये घटनाएं लगातार इस देश में होती आ रही है। ये आज नई बात नहीं है, लेकिन 2014 के बाद पूरे भारत में और अभी 1.5-2 साल जो हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसके बाद ये बातें उजागर तो हुई है। ये बातें हो रही थी धर्मांतरण की, किसी पर धौंस से, किसी से डर से, किसी को लोभ लालच देके, किसी को शिक्षा के बहाने ये मिशनरियाँ या इस प्रकार की संस्थाएं इस प्रकार के काम कर रही थी। ये बातें छुपाई जा रही थी, दबाई जा रही थी और प्रार्थी के ऊपर ये केस किया जा रहा था। अब इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। ये मानो कि अब लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है और भाजपा की सरकार है, ये तो कम से कम ये चीज़ें सामने आ रही है और इस प्रकार की बातें खुलकर बोलने लगे हैं। और जो ऐसे लोग जो संस्थाएं चलाकर धर्म परिवर्तन से लेकर और इस प्रकार के जो कई कृत्य कर रहे हैं, कई प्रकार के जिहाद फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी हो रही है। अन्यथा पहले ये चीज़ें हुआ नहीं करती थी, बल्कि हम लोग जो आवाज़ उठाते थे उन पर केस लगा दिए जाते थे। मैं तो प्रमाण हूँ, 4-4 केस मेरे ऊपर लगाए गए थे कांग्रेस काल में। तो पहले तो आवाज़ दबा दी जाती थी, उल्टे कोर्ट कचहरी में फंसा दिया जाता था और कई प्रकार से सजाएं ताड़नाएं दी जाती थी। लेकिन आज ये चीज़ें उजागर हो रही है, ये मानो कि इन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है और इनको रोकने का काम हो रहा है, इसीलिए ये चीज़ें सामने आ रही है। शिक्षा के मंदिर में धर्मांतरण की घटना है, बड़ी गंभीर मामला। बिल्कुल गंभीर मामला है। हमने भी कई जगह इस बात को कांग्रेस काल में बताया और दिखाया था और मैं सभी संस्थाओं से निवेदन करता हूँ कि जो भी प्राइवेट संस्थाएं इस प्रकार की मिशनरियाँ या कोई संस्थाएं शिक्षा के नाम पे जो काम कर रही है, कृपया शिक्षा के मंदिर को तो, माँ सरस्वती के भवन को जहाँ सबका अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, वहाँ तो कम से कम इस प्रकार की तुष्टिकरण राजनीति का कार्य न करो। किसी पर जोर जबरदस्ती से डरा धमकाकर या कोई लालच देकर उनको धर्म परिवर्तन कराने का कृपया काम न करें। एकमात्र ये भारतवर्ष है, सनातनियों के लिए देश, जहाँ पर भी इस प्रकार की कोई संस्था अगर काम करती है तो वे उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अब जन जागरण हो चुका है। अब यहाँ पूर्णतः भारत की सनातन वाले सब जागृत है और वो नहीं चाहते कि इस प्रकार का कोई कृत्य हो। फिर इस प्रकार का फिर भी कोई कृत्य करता है तो उसको कड़क सजा मिलेगी।